हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। तो चलिए भाई, आज भी जो मैं नई ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए वो बहुत दमदार है। और जो आज टॉपिक मैंने चूज किया है ट्रिक के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक, जेई और नीट के दृष्टिकोण से। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। आप जानते हैं ना कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्रम में रखने पर। ये मैंने जो लिख रखा है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, एक बात ध्यान देना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ नॉन मेटल्स भी लिखे गए हैं यानी इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को भी बताया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने सीरीज बनाई है कतई है ऐसे नहीं है। ये जो यहाँ से शुरू हो रही है ना, ये जो लिथियम, यहाँ एल्युमिनियम के नीचे है मैग्नीशियम, ठीक है, और टिन के नीचे है लेड। मतलब ये पूरी ऊपर से नीचे तक की सीरीज है। ये ऐसे नहीं है जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। प्लीज मैं एक बार लिख के आपको बताता हूँ ये कैसे है। जैसे मैंने लिथियम लिखा, ऐसे मैं लिखते चला गया, ठीक है, और लास्ट वन मैं लिखूंगा फ्लोरीन। मतलब एक लाइन से ऊपर नीचे, ऐसा मत समझना कि सबसे टॉप पे लिथियम है उसके बाद टॉप पे मैग्नीशियम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लिथियम से सबसे लास्ट में क्या है, फ्लोरीन। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बट अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इसको लर्न कैसे करें, याद कैसे करें। बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ यार, याद हो जाएगा। देखो, इसको याद करने का एक तरीका है, ले के और बारात। लॉकडाउन में बारात तो नहीं जा पा रहे हैं लेकिन यहां मैं लेके चल रहा हूं, किसका, सर का। ठीक है, लेके बारात सर का, नाना मजे से, मजे से, आला मन जो करे, फे कदो कोई भी, निशानी सुंदर प्यारी सी, प्यारी सी। ये रही ट्रिक हाइड्रोजन के ऊपर के एलिमेंट्स की। और हाइड्रोजन के नीचे की बात समझो यार, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान से समझना। यहां से देखो, इनकी बात करो, इनकी बात करो, इनकी बात करो और इनके लिए मैं ट्रिक लिखता हूं, छापा। छापा, देखो यार कितना आसान है। छापा, छापा मतलब सी फॉर की, सी यू, एच फॉर एच जी, ए फॉर ए जी, पी फॉर पी टी, ए फॉर ए यू। लास्ट में याद रखना है कि सोना, सोना गोल्ड, स्लिप वाला सोना नहीं, गोल्ड वो सबसे नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे लिए छापा। ठीक है, और छापा कहां पड़ता है, सीबीआई का पड़ता है। तो देखो कैसे आ गया, सी बी आई। ठीक है, और फेस देखो याद कर लो, कैसे याद करना है दोस्त, लेके 12 सर का ना, ले मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, बा मतलब आ रहा है बी ए 12, बा बेरियम, सर एस आर, का सोडियम, नाना समझ रहे होंगे आप, एन ए सोडियम, का मतलब पोटेशियम, एम जी मजे से, मजे से, एम जी मैग्नीशियम, आला एल्युमिनियम, मन मैग्नीज, जो जेड एन, करे सी आर, फे आयरन, फेरिक पढ़ा ना, कदो सीडी कैडमियम, कोई भी सीओ नहीं आ रहा है, कोई भी। अच्छा इंग्लिश में लिखो यार, कुछ लोग तो ऐसे लिखेंगे कोई और कुछ लोग ऐसे लिखेंगे कोई। आजकल तो व्हाट्सएप पे क्या टाइप करते थे पता नहीं चलता है। तो कोई, सीओ कोई, निशानी एन आई, ठीक है, सुंदर एस एन टी, पीवी प्यारी, प्यारी तुरंत पता चल जाएगा लेड की बात कर रहा है। अब ध्यान दो, छापा, समझ में आ रही बात, छापा। अब देखो कैसे याद रखना है यार कि जो छापा है वो कैसे है, थोड़ा सा एक बार समझा दूं मैं आपको। फेस देखो, ये छापा हो गया यानी कि सी यू एच जी ए जी पी टी ए यू, और फ्लोरीन के बाद है, ठीक है, सी मतलब क्लोरीन, ऐसे लिखना है अप टू डाउन। जो बीच की गैप है उनको भर दीजिए, सी बी मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, सी यू के बीच में, सी यू और एच जी के बीच में है ना, यहाँ पे सॉरी, बी के बाद यहाँ पे, ठीक है, ये होगा। थोड़ा सा यहाँ सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो क्या हो गया, छापा
कौन छापा मारेगा भाई? सीबीआई मारेगा। फेस मतलब फ्लोरीन, सी मतलब क्लोरीन, बी मतलब ब्रोमीन और आई मतलब क्या हो गया? आयोडीन। ये सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। और इस तरह से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं मेरी ये ट्रिक से। अब मैं बात कर लेता हूँ, 2 मिनट और आपका यूज करूंगा। मैं इससे कुछ प्रॉपर्टीज बात कर लेता हूँ। याद रखिए, हम जब भी आते हैं सीरीज में टॉप टू बॉटम आते हैं। जब भी हम टॉप टू बॉटम आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे, ध्यान देना है बच्चों, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब अपचायक क्षमता क्या होगी? घटेगी। अपचायक क्षमता घटेगी, अपचायक क्षमता घटेगी। और अपचायक क्षमता घटती है, कौन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है, उसी को बहुत अच्छा रिड्यूसर कहते हैं, अपचायक कहते हैं। तो यानी कि ऑक्सीकृत होने की क्षमता घटेगी, यानी कि ऑक्सीकृत होने की क्षमता घटेगी, क्षमता घटेगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगा, सॉरी, ऑक्सीडाइज होने की मतलब जो एबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, यानी लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ठीक है, देन आपके लेड के, कॉपर के, Hg के। तो सबसे ऊपर जो है, टॉप पे जो है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत तेजी से घटेगी। मतलब ऑक्सीडाइजिंग मतलब ये मत समझना, सॉरी यार, अब बार बार दोनों में मिसमैच हो रहा है। रिड्यूसिंग मतलब अपचायक क्षमता, ऑक्सीकृत होने, अपचायक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, ऐसे समझ लो यार। ऑक्सीकृत होने की क्षमता नहीं लिखो, नहीं तो आप यार हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। और आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, वो क्या, उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकरण होने की गति कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं यार। फिर आता है कि जब अपचायक क्षमता घटेगी तो इसका उल्टा क्या होता है? ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ जाएगी दोस्त? ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, जो ऊपर होता है उसकी रिएक्टिविटी, सक्रियता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता क्या होती है? घटती है। तो टॉप टू बॉटम आने पर रिएक्टिविटी घटेगी, सक्रियता घटेगी, रिएक्टिविटी घटेगी। यार मुझे भी ऐसे होकर लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो सक्रियता घटेगी, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी घटेगी। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताना चाह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। जो ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो ऊपर होता है ना, वो अपने से नीचे वाले को, ठीक है, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। अब देखिए हो गया, जनरल ये हमारे लाइफ में होता है कि जो मजबूत आदमी है, जो पैसे वाला है, जो ताकतवर है, वो अपने से कमजोर इंसान को हमेशा सताता है। बस वही कहानी याद रखो, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब टॉप टू बॉटम आने पर जो ऊपर से नीचे आएंगे, तो जो धातु ऊपर होगा वो नीचे वाले को उसके लवण के विलयन में से हटा देगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा एक रिएक्शन, मैं यहाँ लिखूं तो आपको दिख रहा होगा, Zn plus CuSO4, Zn plus CuSO4। तो आप लिखते हैं ZnSO4 plus Cu। क्या समझ में आ रहा है कि जो Cu, जो Zn है वो कॉपर से ऊपर है। कॉपर से ऊपर कौन है? Zn, है ना। कॉपर से ऊपर कौन है? Zn। तो Zn क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा और अपने जाके जुड़ जाएगा। तो जो धातु ऊपर होता है उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है नीचे वाले से, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ये आप नोट कर लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करेगा? अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। जैसे मैं अगर बात करूं यार कि आपका किसी सोडियम की बात कर लें प्लस H2SO4, ठीक है। सोडियम का रिएक्शन, जब सोडियम मेटल को सल्फ्यूरिक अम्ल में डिसॉल्व किया तो क्या हो गया? Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अम्ल में से जब हम उसको, उस धातु को अम्ल में डालेंगे तो अम्ल को क्या कर, उसमें से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? वो विस्थापित हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देगा। तो जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो फिलहाल मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको एक बात और याद रखनी है यार, जो सबसे बेहतरीन चीज है, क्या मैं इन सबको मिटा सकता हूँ? अगर आप इजाजत दे तो मैं इनको मिटा दूं? बिल्कुल मैं मिटा सकता हूँ, थैंक यू। अब देखो ध्यान से यार, अगर मान लो कि आपको लिख दिया A = -3.04, ठीक है, वोल्ट, B का जो लिख दिया वो -2.09 वोल्ट, C बराबर लिख दिया +1.08 वोल्ट और D बराबर लिख दिया 0.28 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया कि इसमें सबसे अच्छा अपचायक कौन है, ठीक है। तो सबसे अच्छा अपचायक यानी गुड रिड्यूसर कौन है इसमें? तो सबसे अच्छा अपचायक वो होगा
जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसकी वैल्यू है? ये वाली है। अरे नहीं मेरे भाई, माइनस में है ना, सबसे कम इसकी वैल्यू है। तो सबसे अच्छा अपचायक कौन होगा? एक होगा, ए होगा। ठीक है, सबसे अच्छी सक्रियता किसकी होगी? जल्दी बताओ, सबसे अच्छी सक्रियता किसकी होगी? ए की होगी, क्योंकि इसका जो मानक इलेक्ट्रोड व्यूह है, देखो ध्यान से समझ लो यार कि आपको जब ऊपर से नीचे आ रहा ना, तो ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता क्या हो रही है? घट रही है। आपको याद रखना है, सब कुछ भूल जाओ, दुनिया की हर चीज भूल जाओ यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी भूल जाओगे, वैसे भूलोगे नहीं, मैंने आज जो ट्रिक बताई है। बस आपको ध्यान देना है दोस्त कि जब भी आपको चार कंपाउंड दे देगा, चार एलिमेंट दे देगा और उनके मानक इलेक्ट्रोड व्यूह, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लेगा, पॉलिटेक्निक में भी पूछा है, जेईई मेंस में, नीट में भी पूछा है, तो उसमें से पूछ लिया जाएगा कि किसकी सक्रियता ज्यादा है, किसकी अपचायक क्षमता ज्यादा है। जाहिर सी बात है, जिसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी किसकी आक्सीकारक क्षमता ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है। जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसकी आक्सीकारक क्षमता क्या होगी? आक्सीकारक क्षमता वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने जो बातें बताई आपको, प्लीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। पूरे वीडियो को देख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो मैंने आपको बताई है ट्रिक के साथ। तो बच्चों आज के लिए बस यही ट्रिक। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और यार मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कमेंट करके आप बताइए कि आप किस टॉपिक पर ट्रिक चाहते हैं, तो मैं उन पर ट्रिक प्रिपेयर करके आपके सामने वो ट्रिक 2 से 3 दिन के अंदर जरूर आपको बता दूंगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।